माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने चेयर से ही ये स्पष्ट कर दिया कि संविधान की जिन धाराओं के तहत राज्यों को अधिकार मिलते हैं उस पर बात की जाए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ लगातार बात हो रही है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, राजस्व जो घाटा अनुदान है वो आपको क्यों मिले, इस पे आपका क्या राइट है? अध्यक्ष महोदय, ये भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये संविधान हमें ये अधिकार देता है कि ये जो आरडीजी है हमें मिले। अध्यक्ष महोदय, हम संघीय ढांचे में रहते हैं, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल स्ट्रक्चर की बात है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में संघीय ढांचे की बात आती है। लेकिन अब लगातार जब से पिछले कुछ वर्षों से ऐसा चल रहा है कि राज्यों की ताकतों में कटौती की जाए। अध्यक्ष महोदय, माननीय रणधीर जी भी थे उस दिन प्लानिंग की मीटिंग में, हमारे सीनियर कुलीग हैं, हमारे साथी हैं, और इन्होंने उस दिन बड़ा जोर लगा के ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कि ये राज्य का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा है, संसद द्वारा विधिवत निर्धारित की गई ऐसी धनराशि भारत की संचित निधि से प्रत्येक वर्ष उन राज्यों के राजस्व की सहायता के रूप में प्रभारित की जाएगी जिन्हें संसद सहायता की आवश्यकता वाला समझें, और विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग धनराशि निर्धारित की जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, ये 275 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि केंद्र को राज्य की मदद करनी है, कितनी राशि देनी है वो इसमें स्पष्ट है। नहीं, सुनिए आप, सुनिए। Please order in the house. Please don't disturb the honorable deputy chief minister. अध्यक्ष महोदय, He is explaining everything. अध्यक्ष महोदय, मैं फिर इनसे कहना चाहता हूं, जब आज जो आप हाउस में कहोगे, आज आप हाउस में हैं, लेकिन इसकी गूंज रहती दुनिया तक रहेगी जो आप बोल रहे हैं। आप लोगों ने कहा था स्टेटहुड मारोठुड, जब हिमाचल बन रहा था, आप हिमाचल बनने के खिलाफ थे, तो आज दिन तक उसकी चर्चा होती है कि आप हिमाचल बनने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन हिमाचल बना। बात होती रहेगी हमेशा कि भाई आपका स्टैंड ठीक नहीं था। और आज जब आज हिमाचल के भविष्य का सवाल है, मैं ये आपको कह देना चाहता हूं, हिमाचल का अगर इतना बड़ा नुकसान हो रहा है और अगर आप उसमें साथ नहीं दोगे तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा कि जब हिमाचल संकट में था तो आप उस समय क्या बोली बोल रहे थे। तो अध्यक्ष महोदय, 275 में संविधान हमें बाबा साहब अंबेडकर जी को हम आज याद करते हैं, उनकी उस टीम को याद करते हैं जिन्होंने ये संविधान बनाया। कितनी दूरदर्शिता से संविधान बनाया होगा, क्या सोच रही होगी कि उन्होंने उसी समय लिख दिया था कि राज्यों की मदद होनी चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, फिर आप आ जाओ 285 की अभी आपने बात की, 280 की आपने बात की। चलो ना, प्लीज लेट हिम एक्सप्लेन नाउ।
ठीक He will है explain in his own manner. अध्यक्ष महोदय, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे हैं, इनको मेरे से ज्यादा इल्म है। हाँ। और ये सही है कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि एक फाइनेंस कमीशन बनेगा बिल्कुल। और इसमें ये किया, इसमें जो पंचायतों को अधिकार दिए जाने हैं या नगर पंचायतों को अधिकार दिए जाने हैं, इसके साथ साथ ये स्पष्ट कहा है कि इस अध्याय के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने वाले या किए जा सकने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण तथा राज्यों के बीच ऐसी आय का संबंधित हिस्सों का आवंटन किया जाएगा। जो केंद्र को पैसा जाएगा, केंद्र के पास जो कर जाएंगे, वो पैसा जो है राज्यों में बटेगा। ये संविधान के निर्माताओं ने उसी समय लिख दिया था जब ये दो बातें अध्यक्ष महोदय स्पष्ट है। और इसके अलावा 282 भी है कॉन्स्टिट्यूशन का अध्यक्ष महोदय। इसमें यह कहा है कि केंद्र किसी राज्य को कोई भी अनुदान दे सकता है और राज्य को भी आगे राइट दिया है कि वो भी कोई भी अनुदान किसी को दे सकता है। जो मुख्यमंत्री जी आप लोग फैसला करते हैं कि किसी को पैसा देना है, किसी जिले को पैसा देना है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही मेंशन कर दिया गया था कि केंद्र भी दे सकता है और राज्य भी दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये ताकत हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, जो हमारा अधिकार है, जो हमारा हक है, और उसकी लड़ाई जो है शुरू हुई है। अध्यक्ष महोदय, अब यहां पे मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के बार बार बयान सुनता हूं। वरिष्ठ नेता है, मैं पूरे अदब के साथ इनसे बात कर रहा हूं। जब अध्यक्ष महोदय यहां ऑपरेशन लोटस हुआ, सुन लीजिए, हमने आपको 1 घंटा सुना। अध्यक्ष महोदय, जब यहां पे ऑपरेशन लोटस हुआ तो जयराम जी ने यहीं पे कहा, अब तो भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता। सरकार तो बची है, सरकार बची है, सरकार चल रही है। मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? क्या आपको जल्दबाजी है? आप क्यों विपक्ष की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते? और फिर अध्यक्ष महोदय, अभी आरडीजी का मुद्दा आया। जब आरडीजी बंद हुई, जयराम जी ने अभी तक एक भी बार अफसोस जाहिर नहीं किया कि यह प्रदेश के साथ गलत हो गया। Please, no interruption, please. Please, Thakur sir, please, no interruption, please. अध्यक्ष महोदय, Nothing is, no interruption. Please, Thakur साहब, take it. बोलने दो मुख्यमंत्री। ऐसा है, Please take your seats. Nothing is going on record. अगर Please take it. सत्ती जी बैठ जाओ, सत्ती जी, हंसराज जी। सत्ती जी, अगर आरडीजी के मुद्दे पे अगर माहौल बिगड़ता भी है तो मुझे कोई उसमें वो नहीं है, परेशानी नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है आरडीजी पे? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है आरडीजी पे? भाई, जो आप बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? जयराम ठाकुर जी पब्लिक में गए, चुनाव की तैयारी करो, आरडीजी बंद हो गई है। ये है आपका स्टैंड, ये है आपका स्टैंड। आपने कहा प्लीज आपने कहा कि नहीं कहा? प्लीज टेक योर सीट, प्लीज। हम नहीं, वो ठीक है, ये तो ठीक है। स्टेटमेंट आया। प्लीज अभी हम आपको वीडियो देंगे, Please, no interruption, please. I am not allowing anybody except the Honorable Deputy Chief Minister. नहीं, प्लीज, आई एम नॉट अलाउइंग। अगर आपने कुछ बोलना होगा तो इनकी स्पीच के बाद बोल देना करेक्शन के लिए, और उसके बाद बोल देना। जैसे कल मुख्यमंत्री जी ने जो है, कल मैंने नहीं, कल लास्ट में दिया मैंने, वैसे ही आपको भी दूंगा।
वैसे ही मैं लास्ट में आपको भी चांस दूंगा इनके बोलने के बाद, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये इनका कसूर आप सुनते जाओ ना, सुनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, कड़वाहट ज्यादा सुनना जरूरी है। राजनीति में कड़वाहट ज्यादा सुनना जरूरी है, उससे आप ज्यादा ताकतवर होते हैं, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये इनका कसूर नहीं है, इस कुर्सी में ही स्प्रिंग लगे हुए हैं कि अब तो मैंने चेंज कर दी, अब तो मैंने कितनी चेंज कर दी है सारे। अध्यक्ष महोदय, राज्यों को कमजोर करने की लगातार एक कोशिश चल रही है। आप बताएं कि पहले जीएसटी बंद कर दिया, जीएसटी का कंपनसेशन जो है वो राज्यों को मिलता था, जयराम जी को खुल के मिला, जयराम जी के समय में खुल के मिला और जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ। लेकिन एक बात थी, जीएसटी कंपनसेशन बंद करते समय बड़े समय से केंद्र राज्यों को सूचित कर रहा था कि जीएसटी का कंपनसेशन हम बंद कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे थे कि हम बंद कर रहे हैं, इसलिए राज्य उसके लिए तैयार हो रहे थे कि जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो जाएगा। हालांकि जीएसटी के कंपनसेशन बंद होने से राज्यों को बहुत भारी नुकसान हुआ, हिमाचल जैसे राज्यों को, क्योंकि हिमाचल में तो मार्केट है नहीं। अब उत्तर प्रदेश में कुंभ का मेला होता है, उनको 20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी इकट्ठा हो जाता है, 10,000 करोड़ उत्तर प्रदेश को चला गया, 10,000 करोड़ रुपया सेंटर को चला गया। हमारे तो कोई ऐसी मार्केट है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं कि हम चीजें बनाते हैं, बाहर जाके बिकती हैं, जो बेचते हैं उनको इनकम हो रही है, उनको पैसा मिल रहा है, और हम यहां पे जो है देशभक्ति में और देश सेवा कर रहे हैं। जीएसटी से जितना नुकसान हिमाचल को हुआ है, भाई समझने की भी कोशिश करो। चलो, डोंट पे ये अटेंशन, प्रदेश हित का मसला है। आप डोंट पे अटेंशन टू देम। अध्यक्ष दे महोदय, आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब यू। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी का एक भारी भरकम नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो गया। हिमाचल ने जैसे तैसे बर्दाश्त कर लिया। जयराम जी को तो 16,000 करोड़ आए थे और सुक्खू जी की सरकार को तो नहीं आए, 2022 में बंद हो गया। चलो, ऐसा है ना, जयराम जी की सरकार, सुक्खू जी की सरकार, हो सकता है जीवन में कभी आपकी भी बने। बड़ी मेहनत लगती है, तो जो है नहीं, चलो कांग्रेस की सरकार, भाजपा की सरकार, जो भी आप समझते हैं, लेकिन जीएसटी 2022 में बंद हुआ, राज्य को बहुत बड़ा भारी नुकसान हो गया। अब बात आ गई हमारी आरडीजी की, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, एकदम से कहना शुरू कर दिया, जयराम जी ने भी बयान दे दिया, ये तो नीतिगत फैसला है। 17 राज्यों की बंद हुई, हिमाचल की भी बंद हो गई, तो क्या हो गया? अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के प्रति कोई भावनात्मक लगाव भी होना चाहिए, सिर्फ कुर्सी की बात नहीं है। यहां पे 17 राज्यों की जहां पे बात करते हैं कि 17 राज्यों की बंद हो गई। अध्यक्ष महोदय, आरडीजी पे सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटी किस राज्य की है? 13% की डिपेंडेबिलिटी नागालैंड और हिमाचल की है। नागालैंड की हमसे ज्यादा है, हमारी है, उत्तराखंड की 5% है। 12 राज्यों को तो जो आरडीजी मिलती थी उनके लिए वो फालतू पैसा था, उनके लिए वो फालतू पैसा था। अगर उनकी बंद हो गई कोई बात नहीं, किसी को 1% मिलती थी, किसी को 2% मिलती थी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो ऊपर के 5 राज्य है, अध्यक्ष महोदय, उन राज्यों को भी जरा आप देख लो। अगर जम्मू कश्मीर को आरडीजी नहीं मिलेगी तो उनको जो है किसी और रास्ते से पैसा मिल जाएगा, क्योंकि उनकी परिस्थिति ऐसी है। यूनियन टेरिटरी भी हो गई है, बॉर्डर भी है, पाकिस्तान के साथ संबंधों की बात भी है, उनको सब कुछ मिलता रहेगा। नॉर्थ ईस्ट राज्यों को सब कुछ मिलता रहेगा, क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी है, उनको पैसा मिलता रहेगा। उत्तराखंड आधा पहाड़ी है, आधा हिमाचल मैदानी है, उनको जो है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और 5% है। लेकिन हिमाचल जैसा राज्य
उसकी आरडीजी बंद हो जाए। अध्यक्ष महोदय, जो भी विधायक आज है 68 एमएलए, अगर वो आरडीजी के इशू पे सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित होने के पक्ष नहीं देगा, वो इतिहास में लिखा जाएगा। वो प्रदेश के इतिहास में लिखा जाएगा कि जब नहीं, चलो मैं गार्डेड लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाहता हूं कोई, तो अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मालूम नहीं पड़ा, मैं जयराम जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, पता नहीं क्यों डायरेक्शन लेस हो गए। मेरे को ये नहीं समझ आता है, जब हम यहां पे दिल्ली को कोई प्रस्ताव पास करने के लाते हैं, जयराम जी अगेंस्ट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। नहीं, पीछे भी हमने प्रस्ताव पास करके भेजा, आपदा वाला। आप डिजास्टर में भी जो है बाहर चले गए, जबकि सबसे ज्यादा पैसा आपके ही जा रहा है। आप बताओ कि किस सरकार ने एक मकान के लिए 7-7 लाख रुपया दिया, 8-8 लाख रुपया दिया हो। मैं मुख्यमंत्री जी के 2 फंक्शन देख चुका हूं, 142 करोड़ रुपया मंडी के 2 फंक्शनों में दिए गए। इस जहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वहां 8-8 लाख नहीं। रणधीर जी, ये हकीकत है, मैं इस बार मैं मंडी में था। नहीं देखो, नहीं ऐसा है। Please, order in the house, please. अध्यक्ष महोदय, Don't interrupt the honorable deputy chief minister, please. अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये बाहरी तौर पे जो मर्जी कहे, लेकिन इनका दिल जरूर मानता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम प्रदेश के साथ गलत कर रहे हैं। आरडीजी पे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे बैठ के देखते हैं क्या सॉल्यूशन है। आप आए हैं और जब प्रस्ताव पास होगा तब बरकरार रहें, उसकी बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, वो तो हम मेजॉरिटी में हैं, वो हम करेंगे ही पास। अध्यक्ष महोदय, जयराम जी को 54,000 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली। 54,000 करोड़, 16,000 करोड़ की इनको जीएसटी मिली। 70,000 करोड़ रुपया मिलने के बाद भी इन्होंने कर्मचारियों के एरियर नहीं दिए, कर्मचारियों के एरियर्स इन्होंने नहीं दिए। 70,000 करोड़ रुपया। और नहीं आपने नहीं दिया। आप 13,000, आप जो है 76,000 करोड़ का कर्जा छोड़ गए हिमाचल प्रदेश पे। 76,000। आज आप बार बार बयान देते हैं सरकार कर्जे पे चल रही है। आप कौन सा गैस पे चल रहे थे? आप भी तो कर्जे पे ही चल रहे थे। और साथ में आपको तो जो पैसा मिला, ना भूतो ना भविष्यति, जो पैसा आपको मिला। और अध्यक्ष महोदय, जब अब आरडीजी बंद करने की बात आई, ठीक है, आरडीजी टेपरिंग में आ रही थी, कभी 12,000 आई, 10,000 आई, 6,000 आई, 5,000 आई, 3,000 आई, अंत में इनको 3,000 मिली। अब 3,000 मिलते समय एक भी पत्र केंद्र सरकार का अध्यक्ष महोदय दिखा दें जिसमें उन्होंने हिमाचल को लिखा हो आपकी आरडीजी बंद कर दी जाएगी। कोई नहीं, ये आपके मन में है ना। देखो जयराम जी, आपकी मंशा साफ होती जा रही है कि आप जो है आरडीजी के खिलाफ हो। आप अब तर्क नहीं दे रहे हो, आप अब कुतर्क दे रहे हो। ये कुतर्क चल रहे हैं। अब आरडीजी को लेकर केंद्र ने एक पत्र भी हिमाचल को लिखा होता 5 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले लिखा होता कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, राज्य अपने आप को तैयार करता। वन फाइन मॉर्निंग आप कह देते हैं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। कोई एनालिसिस नहीं किया गया और स्टेट कैसे मीट करेगा, कोई गाइडेंस नहीं दी गई। फाइनेंस कमीशन यहां पे आया, उसके द्वारा उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं रखी कि आपको जो है पैसा अब आने वाले समय में नहीं मिलेगा। अगर आपको ये बंद करनी थी तो तैयारी करने के लिए कोई समय देते। वैसे मैं एक बात कह देता हूं,
ये सारा प्रदेश जानता है कि मौजूदा सरकार ने रिसोर्सेज पैदा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। ये आप सब जानते हैं कि हम किस ढंग से अपनी आय को बढ़ाएं। हालांकि लोग नाराज हैं, लोग नाराज हो रहे हैं। नहीं, क्योंकि उस पे आग आप डाल रहे हैं, क्योंकि आप लेकिन इसके बावजूद भी हमने 3-4 हजार करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया है, ताकि किसी ढंग से भी कोई ऐसा है। प्लीज ठीक है, आप मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, आप राय दे रहे हैं, अपने खर्चों में कटौती करें, हम करेंगे जितना और कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे। लेकिन आपका जो सुझाव है उसका हम हमेशा सम्मान करते हैं, लेकिन हम प्रिंसिपल स्टैंड की बात कर रहे हैं यहां पे कि हमें करना क्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैं जब ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी कर रहा था, और जब मैंने अंग्रेजों के समय के अंग्रेज जाते समय जो है उसमें उन्होंने मेंशन किया है, अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इसको मैनेज करना इतना दिक्कत होगा कि इनको कोई ना कोई सिस्टम निकालना पड़ेगा कि अपने राज्यों को पैसा देने के लिए। यह भी अंकित है। अगर वो जो है 1947 से पहले ये बात करते थे, तो आज की तारीख में तो हमारी अपनी सरकार है, हमारी अपनी सल्तनत है। नहीं, अगर गोरे भी ऐसा बोलते रहे तो आप सोचो कि क्या बात। और ये नहीं है रणधीर जी, आप जो बहस हुई उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उसके बहस के सारे अंश भी है, किसने क्या कहा, किसने उसमें क्या क्या पक्ष रखा। असम के लिए उन्होंने कहा कि असम को विशेष मदद होनी चाहिए, उन्होंने कहा जनजातीय इलाकों के लिए विशेष मदद होनी चाहिए। सुनिए माय डियर फ्रेंड, सुनिए, ऐसा है ना, डोंट जंप टू द कंक्लूजन। मैं आपको यह कहता हूं, उसमें अध्यक्ष महोदय प्लीज 275 डिस्कस हो रहा है, नॉट 1। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जयराम ठाकुर जी को यह कहना चाहता हूं, हिमाचल उसमें बना नहीं था। अगर हिमाचल बना होता तो निश्चित तौर पे यह भी लिखा जाता कि हिमाचल को भी जो है विशेष सहायता दी जाए। हिमाचल बहुत बाद में बना, देश बनने के बाद। अगर उस समय हिमाचल होता, अगर असम को लिखा गया है, अगर दूसरे राज्यों को लिखा गया है, तो हिमाचल को का भी लिखा जाता। और अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल बना तो सुनिए, तो अभी क्या दिक्कत है? अभी भी तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, इनकी बहस से एक ही बात निकल के आ रही है कि आरडीजी बंद। मैं तो देखो मुख्यमंत्री जी को पहले से बोलता था, कैबिनेट में मैंने पहले से बोला, जयराम जी नाराज हो जाएंगे। मैं इनको पहले से बोलता था, जयराम दिल्ली जाते हैं पैसा रुकवाने के लिए, ये किसी पॉलिटिकल काम को नहीं जाते, ये हिमाचल का पैसा रुकवाने जाते हैं। इनको नहीं, सुनो, माननीय, सुनिए प्लीज ऐसा है। प्लीज विक्रम जी, आई एम नॉट अलाउइंग। रखेंगे, आपने भी रखना, प्लीज आपने भी रखना। टेक योर सीट प्लीज, टेक योर रखेंगे, सीट। रखे, मैं बताता हूं। सुनो, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। अध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जब हम दिल्ली मंत्रालयों में जाते हैं और उनसे मंत्रियों से पैसा लेते हैं, कोई बात है, जल जीवन मिशन का 1227 करोड़ नहीं दिया जा रहा है। 1227 करोड़ रुपया घोषित पैसा
जिनमें से 500-600 करोड़ तो जयराम जी खर्चा करके चले गए। सुन लो ना यार, आप सुनो। आप जल जीवन मिशन आया, उसमें 5100 करोड़ रुपया आपके समय तक आ चुका था। उसके बाद 1227 करोड़ रुपया आना था, वो पैसा कभी नहीं आया। हम मंत्री जी से भी मिले, हम जो है जहां जहां तक मिल सकते थे, जहां तक हमारी पहुंच है हम मिले, और वो पैसा नहीं आया। और आप बताओ कि जहां पे आप 600 करोड़ रुपए के टेंडर कर गए थे, आप नहीं, अरे वो तो पेट्रोल में जो सेस आता है उस वो हमारा शेयर है, उसमें से पैसा तो बाकियों का भी हो रहा है। अरे प्लीज अध्यक्ष महोदय, आप इस तरफ। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है ना, अगर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम ना कराया होता तो वापस आप यहां ना बैठे होते। आपने काम करवाया ना, दूसरों से हटके करवाया है। अरे झूठ नहीं है। अब जयराम ठाकुर जी ने 15 हेलीपैड बना दिए, 10 रेस्ट हाउस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बुला दिए। मैं थोड़ा नहीं कुछ कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री थे, किया जो भी किया, तो इसलिए इस बात में आज ऐसा है। देखिए, प्लीज बिकम जी, प्लीज बिकम जी, यू आर वेरी सीनियर अध्यक्ष मेंबर। महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि बहुत राज्यों की लॉबी हमारे खिलाफ है। आरडीजी की भी एक लॉबी मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। उनको ऐसा है, उनको आरडीजी से 1% मिलता था। जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक को आरडीजी से 1-1.5% मिलता था, तो उनको जरूरत नहीं है। उनका टैक्स बेस इतना ज्यादा है उनको। अरे उनके जो रिसोर्सेज हैं, दे कंट्रोल देयर रिसोर्सेज, वेयर इन हिमाचल प्रदेश द रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द सेंटर। अध्यक्ष महोदय, जब हिमाचल बना था तब भी उस समय हमारे नेताओं को भी और केंद्र को भी पता था कि इस राज्य के टैक्स बेस नहीं है, इनके पास आय के संसाधन नहीं है, और इनको केंद्र की मदद पे ही चलाना पड़ेगा। ये सिर्फ हिमाचल के लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए राज्य बनाया गया था। उसमें भी पता था कि हिमाचल के पास पैसा नहीं होगा और केंद्र से ही पैसा मिलेगा, और रिसोर्सेज पर कंट्रोल भी उनका होगा। लेकिन अब तो रिसोर्सेज पे पूरा कंट्रोल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको जीएसटी मिलेगी नहीं, आरडीजी आपको देंगे नहीं, आप जो कर्जा लेंगे उस पर कैप लगेगा, 10,000 करोड़ से ऊपर आप कर्जा नहीं ले पाएंगे। फॉरेन फंडिंग पे आपके कैप लगा दी गई। कोई और कार्य करना है, आप अपने कर्मचारियों को ओपीएस देंगे तो उसका 1800 करोड़ रुपया काट लिया जाएगा। पूरी तरह जो है जिस ढंग से प्रदेश पे जो है शिकंजा कसा गया है, इसके लिए तो सबको कंसर्न होना चाहिए कि किस ढंग से ये सारा चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र की किटी है, एक मिनट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, जो केंद्र की किटी है, उस किटी में जो है 41% पैसा राज्यों को दिया जा रहा है। भारत राज्यों का देश है, 41% पैसा राज्यों को दिया जा रहा है और 59% पैसा जो है केंद्र में रख लिया जा रहा है। और फिर जो राज्यों को जो पैसा आएगा भी, वो भी प्रदेश को नहीं आएगा, वो भी सीधा जो है स्कीम के तहत आएगा। राज्य को कोई पैसे की लिवरेज नहीं दी जा रही है। हिमाचल का टैक्स बेस कितना है? हिमाचल प्रदेश 18,000। हिमाचल प्रदेश का, अध्यक्ष महोदय, अभी गुमराह करने के हम सुनिए ना रणधीर जी, पहले अरे हिमाचल का टैक्स शेयर कितना है? let him say in his own manner। रणधीर जी, अपने माने से हिमाचल का टैक्स शेयर कितना है? पहले ये भी स्टडी कर लेना दूसरों के मुकाबले में। अध्यक्ष महोदय, कुल मिला के हिमाचल प्रदेश की अर्निंग 18,000 करोड़ रुपया है। हाँ, बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश की अर्निंग सारी 18,000 करोड़ रुपया है, जबकि हमारी फिक्स्ड लायबिलिटी 35,000 करोड़ रुपए की है। कर्मचारियों को तनख्वाह देनी, पेंशन देना, ब्याज देना,
42,000 करोड़ रुपया तक पहुंच गई है, ये कह रहे हैं। तो आप बताएं, जिस स्टेट की नहीं तथ्यों पे है, आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना, आपने बोलना है, आपने बोलना है। आप हम प्लीज 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 नो इंटरप्शन प्लीज। सवाल ये है कि अध्यक्ष महोदय, बड़े राज्यों की लॉबी प्रवेल कर गई और हिमाचल जैसे राज्य का गला घोंट दिया गया, और क्योंकि बड़े राज्य ये चाहते थे कि आरडीजी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो मैक्सिमम फायदा था वो छोटे राज्यों को हो रहा था। और अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री के पास भी किट्टी है एलोकेशन करने के लिए। हमने तो कहा है कि प्रधानमंत्री दखल दे, और वो हिमाचल में रहे भी हैं, प्रधानमंत्री दखल दें, अभी तक तो समय है, और वो जो है दखल देके जो है हिमाचल को उसका हक दिलवाए। और मैं देख रहा था एक सांसद हिमाचल के, वो कह रहे थे आओ हम आपको सिखाते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है। अरे भाई, हमें जो कह रहे हैं वो जयराम जी को ही सिखा देते हैं। वो वहां से बैठ के कह रहे हैं, सुनिए, नहीं, प्रॉब्लम आपको भी होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखेंगे नहीं। आपको ये लगता है किसी भी सिंगों को हाथ पड़ जाए, आपका सिर्फ ये चल रहा है। अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि बड़े कर्जों को कम ब्याज से कैसे करना है। क्या हम लोग नहीं जानते इस बात को कि हम आपको कहते दिल्ली आओ, ये नहीं कहा कि दिल्ली आओ आपकी मदद कराएंगे, और ये नहीं कहा, ये कहा कर्जों को कैसे जो है सीमित करना है। हाँ, ब्याज का वो तो हमें आता है, वो तो हम खुद रोटेट कर रहे हैं, वो हमें क्या सिखाना आपने, वो आप क्या सिखाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको फिर कह रहा हूं, हिमाचल को मझधार में जो छोड़ा जा रहा है ये सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इनको आप, जो हमारे माननीय सदस्य जो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इनसे मैं स्पष्ट तौर पे ये आग्रह करना चाहूंगा कि आरडीजी के मुद्दे पे डिस्कशन कर लो, विधायक दल की मीटिंग ढंग से बुला लो, ढंग से विधायक दल की मीटिंग में फैसला कर लो। हिमाचल का सवाल है, हिमाचलियत का सवाल है, ऐसे मत करो। आप बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो चुन के यहां पे आए हुए हैं। लोग 1-1 लाख लोगों ने आपको वोट दे दिया है, तब उसमें से चुन के आप यहां पे आए हैं। नहीं, ऐसा है राकेश जी, गलत स्टैंड पे चल पड़े हो, आज भी मौका है, उठ के कह दो जयराम जी गलत कर रहे हैं, कह दो सब लोग कह दो कि गलत हो रहा है। और मैं तो अध्यक्ष महोदय यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व किसी के मिटाए नहीं मिटेगा। हिमाचल रहेगा, हिमाचल है, और हिमाचलियत हमेशा कायम रहेगी। हमें तो छोटी छोटी चीजों से नुकसान हो रहा है। आप देखो सेब के मुद्दे पे जो है इंपोर्ट ड्यूटी से कितना नुकसान हो रहा है। हमारे आय के संसाधन किस ढंग से चोक किए जा रहे हैं। हर फील्ड में ऐसा है। तो इसलिए हम तो सब लोग जो यहां बैठे हैं, हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं कि नहीं। आप हिमाचल की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और मैं चाहता हूं कि ये सदन लड़ाई लड़े, क्योंकि लोग हम सब की बात करेंगे कि जब जयराम जी कि 55,000 करोड़ रुपया प्रदेश का छीना जा रहा है, आपके दिल में जरा सी भी टीस नहीं हो रही है, जरा सी भी बात नहीं आ रही है कि 55,000 करोड़ प्रदेश का जा रहा है। और उसपे आपको तो हमें लीड करना चाहिए था, कि नहीं ये गलत हो गया। नहीं, ऐसा है, राजनीति एक तरफ, सरकारें आती जाती रहेंगी, कभी आप इधर थे कभी हम उधर थे।
ये सरकारों का सवाल नहीं है, ये प्रदेश का सवाल है। प्रदेश के स्वाभिमान की लड़ाई है। हमारे डॉक्टर वाई.एस. परमार जैसे नेता जिन्होंने हिमाचल की लड़ाई लड़के ये प्रदेश में हमें यहाँ बैठने लायक बनाया, उनकी आत्मा भी आपको कोस रही होगी कि ये क्या हो रहा है, ये प्रदेश में क्या हो रहा है। तो चलो हमें भी कोस लें। नहीं, आपको भी साथ में ही कोसेगी। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और ये कोई नीतिगत मसला नहीं है। 17 राज्यों की बंद हुई तो हमारी भी बंद होनी चाहिए, और ना ही ये है स्टेट का आकलन होना चाहिए था। स्टेट के पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन ये हम तो आज भी कह रहे हैं, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि ओपीएस भी जारी रखेंगे, हम तनख्वाहें भी देंगे, पेंशन भी देंगे। आगे की सरकारें आएंगी, आगे की रणधीर जी आपकी भी वरिष्ठता इतनी होगी, आप आने वाले समय में मिनिस्टर होंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आज सही स्टैंड ले लोगे तो हमारी पुश्तें जो है। प्लीज नो इंटरप्शन। अध्यक्ष महोदय, आज हालत पता क्या है? आज जयराम जी के नेतृत्व में अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, देखो, एक तरफ प्रदेश के भविष्य का सवाल है, दूसरी तरफ एक सदस्य बेलीराम की बात कर रहा है। ये एक आप देखिए, प्रदेश का अस्तित्व दांव पे लगा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तभी मिलेगी जब आरडीजी आएगी। अध्यक्ष महोदय, प्लीज विक्रम जी, प्लीज टेक योर सीट प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ 55,000 करोड़ रुपए का मसला खड़ा हो गया है। सुनो, क्यों बिल्कुल 55,000 करोड़। प्लीज नो इंटरप्शन प्लीज। पहली किस्त आई थी 13,000। नो इंटरप्शन प्लीज। अध्यक्ष महोदय, हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है, हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान। आज ये 10,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, आज ये आरडीजी की बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विधायक निधि दे दो। अरे भाई, विधायक निधि तो हल हो जाएगी। आप जब इतना बड़ा लार्जर सवाल, $1 मिलियन सवाल आज हिमाचल के सामने खड़ा है, $1 मिलियन सवाल कि क्या हिमाचल प्रदेश की आरडीजी हम ऐसे ही बंद होने देंगे? सबकी जरूरत है, सबके साथ की जरूरत है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूं कि हिमाचल के हित में, हिमाचलियत को सामने रख के आरडीजी के पक्ष में जो है एकजुट होके प्रधानमंत्री जी से आरडीजी को बहाल करवाएं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।